हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है, फिर करियर भी देखते हैं। तो एंड तक बनी रहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, कभी भी देखिए, आज कल परसों, कभी भी, थ्रू आउट लाइफ, जब तक ये रीडिंग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में है, लग रहा है एग्रेशन भी लग रहा है उनका, फिर भी खुद को बैलेंस कर रहे हैं। कहीं पर ये भी नज़र आ रहा है को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी है, मैं हूँ तो कोई नहीं वाला एक सिचुएशन भी ये फेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मेंटली स्ट्रेस्ड आउट तो है, पर अभी आपके सामने वो सारी चीज़ें वो शो नहीं करेंगे कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बस वो अपने आप में रहना चाह रहे हैं, आपसे ज़्यादा शेयरिंग नहीं रखना चाह रहे हैं। उसकी भी अपनी एक वजह उनकी हो सकती है कोई। ठीक है, अब आगे बढ़ना है उनको लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ऐसा कुछ ना कुछ सोच उनकी इन दिनों बनी हुई रहेगी कि मैं ऐसे फंस नहीं सकता या सकती, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और नींद भी नहीं आ रही है आपके पर्सन को, नींद वाली इशू भी हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को अभी बैलेंस होने को टाइम लगेगा, वो ट्राई तो ज़रूर कर रहे हैं। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, आपसे जुड़ना भी चाहते हैं और इमोशनली खुद को ब्लॉक करके भी रखा है उन्होंने। वो चाहते भी है आपसे, आपके कनेक्ट करना है, पर कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कश्मकश में फंसे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, फिर भी खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी है आपके पर्सन के अंदर, पर अपने इमोशंस को दिखाने से डर रहे हैं वो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो आपके पर्सन जो है अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मानो जिस तरह से अपने आप को एक एनर्जी ब्लॉकेज लगा दिया है आपके और उनके बीच में, ये बात भी नज़र आ रही है। अब एक नई शुरुआत वो आपकी तरफ करने का डिज़ायर तो रख रहे हैं, एटलीस्ट उनके मन में इतना तो है कि मैं इमोशनली और प्रैक्टिकली एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ करूँ, जैसे दोस्ती से लव लाइफ की तरफ, लव लाइफ से फिर शादी की तरफ, या शादी हो रखी है तो फिर से एक नई शुरुआत उस रिश्ते में, ये सब कुछ। ठीक है, किस्मत का साथ बना रहेगा और गुड लक का साथ आपके साथ बना रहेगा आपके पर्सन के साथ। ठीक है, अब जब तक कुछ चीज़ें जो होती है वो किस्मत में लिखा के लाए हैं हम। ठीक है, और डिवाइन टाइम पर होगा, डिवाइन टाइम का बड़ा रोल आपके इस रिलेशनशिप में प्ले होगा इन दिनों, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। अब बहुत सारी एंजाइटी और गिल्ट की भी एनर्जी, और रातों की नींद उड़ चुकी है, चैन खो चुका है, ऐसी एक एनर्जी भी यहाँ पर है। किसी के पार्टनर की एनर्जी रह सकती है ये। ठीक है, और उन्होंने जो आपके बारे में फ़ैसले लिए ना, खुद के फ़ैसलों से खुद परेशान है वो, कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो भी फ़ैसले लिए हो उन्होंने, आपसे दूर होना, आपसे बात ना करना, आपसे बातें छुपाना, या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू अगर आपको पता है कन्फर्म, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो खुद ही डिसबैलेंस होकर है आपके पर्सन। अब उनका ऐसा है कि वो आपके लिए फीलिंग्स बहुत अच्छी है उनकी इमोशनल, लेकिन वो अपने आप को कंफ्यूज, मतलब अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करके रखा है उन्होंने, और प्रोटेक्ट करते चल रहे हैं, डर रहे हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, बताना है भी पर बताना नहीं भी चाह रहे हैं, ऐसी कश्मकश में फंसे हुए हैं आपके पर्सन। पता नहीं किस चीज़ का एक इल्यूजन भी पाल के रखा है दिमाग में, और मेंटल प्रेशर, इमोशनल ब्लॉक, ये फेज़ में आपके पर्सन है इन दिनों। उनको लगता है कोई तो वक्त ऐसा आएगा जब उनको क्लैरिटी मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी कुछ उनके दिमाग में इन दिनों रह सकता है। कोई बड़े बुजुर्ग है, या कोई तो है ऐसे लेडी, कोई है फीमेल, एक्स की हो सकती है, मतलब कोई एक्स हो सकती है, या कोई भी, तो ऐसे फीमेल्स ने जो इल्यूजन बनाया था आपके पर्सन के दिमाग में कि कुछ बेबी है उन लोगों का साथ में, या कुछ ऐसा कुछ भी इल्यूजन था वो, तो आपके पर्सन उसी इल्यूजन में जी रहे थे। मतलब इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार होते हुए भी उसकी बातों में आ गए थे। तो अब ऐसा है यहाँ पर कि आपने कुछ बताया था, आपने किसी से रीडिंग लिया, टैरो रीडिंग लिया आपने किसी से, या कुछ और रीडिंग लिया, किसी हीलर से मिले, किसी बाबा जी से मिलकर आए हो आप, और आपको समझ में आ गया कि वो लेडी इनको फंसा रही है, वो फीमेल, तो आपने बता दिया आपके पर्सन को, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वहाँ की बात। ये कोई एक्स पर्सन की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। तो आपके पर्सन उस इल्यूजन से भी बाहर आ रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि आपके अलावा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर पाए। ठीक है, तो आप भी संभाल लीजिएगा, वो बैलेंस करेंगे इस रिलेशनशिप को और आगे भी बढ़ना चाहेंगे। एक कर्मा साइकिल आपके पर्सन के लाइफ में दी एंड होने जा रहा है इस पर्सन के साथ, जो थर्ड पार्टी है, या किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हो, वो लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, कोई दोस्त हो, कोई उनके अपने लोग हो, है ना। तो ये बात रहेगी यहाँ पर। मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वैसे ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है कैंसर, सैजिटेरियस। ठीक है, और जुपिटर की भी एनर्जी है, आपके राशि के लॉर्ड जो है जुपिटर होते हैं, पता होगा आपको, गुरुदेव। चलो
जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये टाइम। और आपको कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे इसे ना देखें। और जो देख रहे हैं वो एज अ गाइडलाइन ले, ठीक है। मैंने डिटेल रीडिंग पहले कर दिया, अभी हम 3 कार्ड रीडिंग करेंगे। देखिए, इन लोगों के बीच में ना आज तो कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी कांटेक्ट इनका आज हुआ नहीं है, ये बात यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं यहाँ पर। और इमोशनली कोई कनेक्शन, स्टेबल बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज। थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर आपके पर्सन के, इन दोनों के बीच में, ठीक है। किसी ने गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इस तरह की बात की भी होगी, ऐसी शॉर्ट बात की होगी छोटी सी, ठीक है। पर उसमें कोई कंपैशन, लव, केयर ऐसा कुछ नहीं था। बस एक वो होता है ना, आदत पड़ जाती है इंसान को, बस वही है और कुछ भी नहीं है। अटैचमेंट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं उनकी एनर्जीज आप फील कर रहे हो, तो आपके पर्सन जो है ना, इमोशनल कनेक्शन वो थर्ड पार्टी से वीक हो चुका है उनका। नर्चरिंग एनर्जी एब्सेंट है वहाँ पर, और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या डिस्कनेक्ट चल रहा है वो थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी का रियल फेस उनके सामने आ चुका है। ये अगर होता तो ये अपराइट है, और ये है, ये रिवर्स आया है। तो रिवर्स में ये बहुत ही अजीब एनर्जी रहती है, मतलब एम्प्रेस इन रिवर्स, मतलब कैसा पता है उनको ना, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि ये पर्सन वन मैन वुमन या वन वुमन मैन नहीं है। वो सिर्फ आपके पर्सन के लिए ही नहीं है, या एक या दो लोगों के लिए नहीं है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाते हैं और मल्टीपल लोगों से उनके रिश्ते भी हैं, और आपके पर्सन को अभी अभी ये रियलाइज़ हो रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा सब कुछ आपके पर्सन के सामने आ रहा है। आपका पर्सन पूरे तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है या चुकी है। मोस्टली यहाँ पर बॉयज़, मेल की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब वो उस कनेक्शन में ऐसा कुछ पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहे, कुछ होल्ड नहीं दिखा रहे अपना। वो थर्ड पार्टी भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आपके पर्सन को जो लग रहा था ना, वो सारी चीज़ें ज़ीरो निकली है, ये बात है। तो आपके पर्सन अभी उस रिश्ते को होल्ड करके नहीं रखना चाहते, जैसे पहले कहाँ गई, क्यों गई, कहाँ गया, ऐसे पूछताछ करते थे उनसे। अब ऐसा कुछ एक रहता है ना वो रिश्ते में, वो चीज़ें, इनसिक्योरिटी या कुछ पॉजिटिवनेस, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इर्रिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, इनसिक्योर मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है मुझे। मतलब आपके पार्टनर जो है वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो इसी तरह से है, वो अनस्टेबल है, वो बहुत इनसिक्योर है, ठीक है, इर्रिस्पॉन्सिबल। और फोकस जो है ना पर्सनल कंफर्ट पे रहता है इनका, ये बात है। ईगो या मटेरियलिज्म पर फोकस रहता है। तो ये वो इमोशनली रिलायबल पार्टनर नहीं बन पाया है उस थर्ड पार्टी के लिए भी, जो आपके लिए भी नहीं बन पाए थे, उसके लिए भी नहीं बन पाए। तो आज ये बात है कि किसी थर्ड पार्टी से कोई डीप लविंग बात नहीं हुई है आपके पर्सन की, आने वाले ये 2 दिन में नहीं हो सकती है, ठीक है। और आज भी नहीं हुई है। अगर बात समझो आने वाले 2 दिन में छोटी मोटी होती भी है, तो वो बिल्कुल कोल्ड, डिसकनेक्टेड एंड अनस्टेबल रहेगी। जैसे कि छोटी मोटी बात हो या जो भी बातें होती है उसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंटलेस है ना। तो इमोशनल, प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग दोनों वीक है यहाँ पर, कुछ भी सही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबके लिए गाइडेंस देखेंगे हम अभी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस, ओके। थिंकर, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो सबसे पहले तो आप लोग, पाइसेस, ठीक है। 444444 4x4 ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो वो चीज़ें ना आपके लाइफ में वैसी की वैसी मैनिफेस्ट हो जाएगी। किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करोगे, क्योंकि वो एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। आप देखिए सारी चीज़ें ना डिवाइन टाइम पर होती है। तो आपका भी सही टाइम आएगा, अभी बहुत जल्द आएगा, लेकिन आप पॉजिटिव रहोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अकेलेपन की एनर्जी आपको फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो रहा है, तो ऐसे इस जैसी एनर्जी में बिल्कुल मत जाइए। थोड़ी देर के लिए फील भी हो रहा है तो उसमें से बाहर आइए। देखिए नई शुरुआत की एनर्जी है, नई शुरुआत होगी। सब कुछ आपको लगता है कि दी एंड हो गया, आप कैसे नई शुरुआत होगी, तो उससे ज़रूरी नहीं है वही एक पर्सन है जिसकी शादी हो रखी है अभी, या शादी हो गई है, या ब्रेकअप करके चला गया, चली गई, तो ऐसा नहीं है। कुछ और लोग भी तो होते हैं लाइफ में या फिर दुनिया में, तो कोई ना कोई तो आपके लिए जो बेहतर है, बेहतर से बेहतर, वो आपके लाइफ में ज़रूर एंट्री करेंगे। कोई सिंगल है यहाँ पर तो। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, कोई कन्फ्यूजन आपके सामने क्रिएट करे, या कोई इल्यूजन जो ऐसा रहेगा कि जो कन्फ्यूज़ कर दे आपको, भ्रम जिसको कहेंगे हम, वहम में मत फंसना किसी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रह सकते हो इन दिनों, अपने इमोशंस को संभालो। टू द सी, अब आपको डायरेक्शन देने वाला कोई आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। गाइडेंस मिलेगा आपको और डायरेक्शन मिलेगा आपके लाइफ को, तो वो बात भी पॉजिटिव है, उससे भी सोचिए, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, है ना। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ, आप ब्लेस्ड हो। जो अच्छाई की है वो कहीं वेस्ट नहीं होती है, वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं से आती है, तो वही आप एक्सपीरियंस करोगे इन दिनों। पावर क्लैशेस हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ, आपके लड़ाई झगड़े ये वो, तो थोड़ा अपने आप को ही कंट्रोल कर लो, वो सही रहेगा। चेंजेस की एनर्जी बन रही है, वाओ। तो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करो।
लव हर तरफ है, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। हर तरफ है। एक ही पर्सन पूरा लव लेके चला गया आपका, ऐसा नहीं होता है, या उसी के पास है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना है। बस ये करना है कि आप अपने आसपास भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी ऐसी नेचुरल मतलब नेचर जो रहता है ना, उससे कनेक्ट कीजिए। तो नेचर, तो उसमें से भी आपको लव मिलेगा, फील होगा। नेचर का लव कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है। उसी तरह से हमें भी अनकंडीशनल लव में आना है। ग्रेस, देखिए आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो अपना हार्ट को ओपन कीजिए उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। लाइट, आप है ना एक लाइट हो अपने पर्सन के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखिए। तो अभी हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे, बने रहिए। हेलो पाइसेस, चलो आप यहाँ आपका करियर देखते हैं किस तरह से रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। ओके, आपकी कोडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। लोग थोड़ा सा आपको देखकर जेलस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हाथ में, फिर भी आपने पूरा बिजनेस बहुत सही से संभाला या काम बहुत सही से संभाला और आगे ले गए उसको। ये भी एक एनर्जी है। बर्डन जो फील हो रहा था, तो वहाँ पर आपने किसी की हेल्प ले ली, बर्डन से भी मुक्त हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, आपके सामने न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं, आप रेडी रहिए। न्यू कुछ आपको करना है। हो सकता है आप ओवरसीज जॉब के लिए देख रहे हो और वहाँ जाना चाह रहे हो, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबल इन दिनों दिख रहा है। कुछ तो दी एंड हुआ है, कोई पास्ट का जॉब है आपने छोड़ दिया था, उसके बारे में याद भी कर रहे हो, जॉब के बारे में कि मैंने क्यों छोड़ा, थोड़ा सा आपको लगेगा। लेकिन ठीक है, अभी जो चल रहा है, आपने इतनी मेहनत की है, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहेगा आपके सामने। अपने थॉट्स को पॉजिटिव बना के रखिए, स्टेबल बना के रखिए। बार बार एक ही बात को सोचकर कुछ नहीं होगा। आपका पूरा ध्यान जो है अपने करियर पर है, यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ही जैसी थॉट मत रखिए कि पहले ऐसा होता तो ऐसा होता। पास्ट में मत रहिए, प्रेजेंट में आइए कहीं पर अगर ऐसा है तो। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग हैं ना 9 to 7 जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी बस बहुत हो गया ये घूमना फिरना, अब एक जगह बैठकर शांति से जॉब कर लो। कोई भी कितने भी पैसे का मिले, कितनी भी सैलरी रहे, पर एक जगह बैठने का जॉब चाहिए अभी। मतलब 9 to 7 एक नॉर्मल सा जॉब आप ढूंढ रहे हो अभी, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। और आप लोग अगर बाहर जाने का सोच रहे हो, बाहर का जॉब देख रहे हो, तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी आपकी तरफ, अभी भी है कुछ ना कुछ, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो आप इतने टाइम में आपके दिमाग में बात आ सकती है कि मैं अपना वीज़ा पासपोर्ट ही ठीक कर लूँ, उसी को देख लूँ, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, उस पर क्या खर्चा आएगा, कैसा नहीं। तो ये सब पे आपका ध्यान लगा रहेगा इन दिनों। ठीक है, अगर जिन लोगों को बाहर जाना है उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो आप अपनी जगह बनाने के लिए फ़ाइट कर रहे हो, अपने करियर में बोलो, अपने ऑफिस में बोलो, या जैसे भी आपके, मतलब आप अपनी जगह बनाना चाहते हो, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, वो सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी किसी के लिए स्ट्रगल एंड प्रेशर बना है यहाँ पर। ठीक है, नई शुरुआत भी हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही है। तो इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एक फाइनल डिसीजन आएगा ना, कहीं पर काफ़ी लोगों का डिसीजन ऐसा हो रहा है अभी एंड तक, मतलब 2-3 दिन में ये हो जाएगा। किसी के लिए अभी मैच हो, किसी के लिए बाद में भी मैच हो। ये गाइडेंस कि आप लोग है ना एक सादा सीधा सिंपल जॉब चाहोगे, जो ट्रेडिशनल जॉब रहते हैं ना 9 to 7 वाले, वैसे जॉब देखोगे अभी, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और आप एक्सपेक्टेशंस जो है अभी खुद से रखिए। आपने दूसरों से अपने एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं थी और रखी भी नहीं है आपने। जो भी मैं हासिल करूँगा अपने बलबूते पे, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा। कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, वो पहले से आप जानते हो। ठीक है, तो अपने अंदर के गाइडेंस पर भरोसा करो। खुद की हेल्प खुद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भरोसा नहीं है, भरोसा करो। ठीक है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप जो कर रहे हो वो सही है ना, एक बार अपने आप की तरफ मुड़कर पूछ लेना, सोच लेना, ये ज़रूरी रहेगा। देखिए कुछ एंडिंग हो रही है, तो नई शुरुआत भी आएगी। ठीक है, अपने साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छा लगेगा आपको। और जब अकेले रहोगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस भी निकल आएंगे सारे प्रॉब्लम्स के, तो ये भी बात रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।